परिचय। क्या जीवन का कोई उद्देश्य होता है? कठिन परिस्थितियों में भी इंसान कैसे जीवित रह सकता है? विक्टर फ्रैंकल की महान किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जीवन का अर्थ खोजते हुए, हमें सिखाती है कि इंसान सबसे भयानक परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है अगर उसके पास जीने का कोई उद्देश्य हो। इस वीडियो में हम इस अद्भुत किताब के हर मुख्य विचार को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक झलक है। इस किताब को पढ़ने से आपको इसकी असली गहराई समझ में आएगी। किताब का सारांश, अ जर्नी थ्रू सफरिंग एंड मीनिंग। जिस व्यक्ति के पास जीने का कोई कारण, पर्पस हो, वह किसी भी कैसे, हाउ को सहन कर सकता है। यह किताब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी यातना शिविर, कंसंट्रेशन कैंप्स में बिताए गए विक्टर फ्रैंकल के अनुभवों पर आधारित है। यह हमें बताती है कि कैसे कठिनाइयों और पीड़ा के बीच भी इंसान अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। फ्रैंकल ने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में एक अर्थ, मीनिंग खोजना है और यही उसे जीवित रखता है। अब चलिए इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। एक, पीड़ा में भी अर्थ खोजना, फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग। क्या कठिनाइयों में भी कोई उद्देश्य हो सकता है? फ्रैंकल बताते हैं कि दर्द और कठिनाइयां इंसान को तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर वह अपने दुख में अर्थ खोज ले तो वह उसे सहन कर सकता है। नाजी यातना शिविर में कई लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोगों ने जीने की ताकत इसलिए पाई क्योंकि उनके पास कोई न कोई उद्देश्य था। आपकी जिंदगी में चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप उसमें कोई अर्थ खोज लें तो आप उसे सहन कर सकते हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? हर कठिनाई को एक सीखने का अवसर समझें। मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मकता खोजें। खुद से पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? 2. स्वतंत्रता और मानसिकता, फ्रीडम ऑफ माइंडसेट। क्या हमारे पास हमेशा विकल्प होते हैं? फ्रैंकल कहते हैं कि हमारे साथ क्या होता है यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होता है। नाजी यातना शिविर में कैदियों से सब कुछ छीन लिया गया, उनका खाना, कपड़े, आजादी, लेकिन फिर भी कुछ लोग खुश और मजबूत बने रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिकता को नहीं खोया। वे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते थे। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। कभी भी अपने दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव को नकारात्मक न होने दें। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। कोई भी आपकी सोच को नियंत्रित नहीं कर सकता। 3. उद्देश्य की शक्ति, पावर ऑफ पर्पस। क्या आपको पता है कि आपका जीवन किस उद्देश्य के लिए है? फ्रैंकल का मानना था कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक उद्देश्य, पर्पस चाहिए। जिन कैदियों को अपने परिवार से मिलने की आशा थी, जिनके पास कोई मिशन था, वे यातना शिविर में भी जीवित रह सके। अगर आपके पास जीने की कोई वजह नहीं है तो आप आसानी से हार मान सकते हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? खुद से पूछें, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने जुनून, पैशन को पहचानें और उस पर काम करें। जीवन के हर छोटे अनुभव में भी अर्थ खोजें। 4. लोगोथेरेपी, लोगोथेरेपी। क्या मानसिक समस्याओं का हल सिर्फ दवाइयाँ हैं? फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी नामक एक नई मनोवैज्ञानिक पद्धति विकसित की। यह सिद्धांत कहता है कि जब इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो उसकी मानसिक और शारीरिक तकलीफें कम हो जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य खोज लें तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकते हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अपने जीवन के गहरे अर्थ को खोजने की कोशिश करें। सिर्फ खुशी की तलाश न करें, बल्कि एक सार्थक जीवन जिए। दूसरों की मदद करें, क्योंकि यह भी जीवन का एक उद्देश्य हो सकता है। 5. जीवन का अंतिम प्रश्न, द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ। जीवन से कुछ मत मांगो, बल्कि खुद से पूछो, मैं जीवन को क्या दे सकता हूँ? अक्सर लोग सोचते हैं कि
मुझे जीवन से क्या मिलेगा? लेकिन फ्रेंकल कहते हैं कि हमें यह पूछना चाहिए कि मैं जीवन को क्या दे सकता हूँ। जब हम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं, तभी हमें असली संतोष मिलता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समाज की भलाई के लिए कुछ करें। अपनी खुद की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की मदद करें। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। निष्कर्ष, यह किताब क्यों पढ़ें? मैन्स सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई को समझाने वाला एक दस्तावेज है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी असली शक्ति है। यह हमें बताती है कि कठिनाइयों में भी अर्थ खोजने की क्षमता ही हमें जिंदा रखती है। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, जीवन में गहराई से अर्थ खोजना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।